आज हम देखने वाले हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें हम टेलर्स थ्योरम देखेंगे और मैक्लॉरिन्स थ्योरम देखेंगे। ओके, और जो इस थ्योरम का प्रूफ है, ये बिल्कुल आपका लैग्रांजे जो हमने थ्योरम प्रूफ की थी और कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम बिल्कुल वैसा ही है। ओके, दैट मीन्स इसमें भी आपको एक फंक्शन कंसीडर करना होगा और उसमें आप जब रोलियस थ्योरम अप्लाई करेंगे आपको ये जो आपका थ्योरम है टेलर्स थ्योरम मैक्लॉरिन्स थ्योरम मिल जाएगी। ओके, सो प्रूफ बहुत ईजी है, पर डिफिकल्ट क्या है कि वो फंक्शन क्या है जो हमें कंसीडर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे टेलर्स थ्योरम से और उसी का एक पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा हमारा मैक्लॉरिन्स थ्योरम। ओके, सो स्टेटमेंट क्या है हमारा थ्योरम का? इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड in the closed interval a comma a plus h such that ये जो फंक्शन एफ एक्स है ये हमारा क्लोज इंटरवल a कॉमा a प्लस एच में डिफाइन है और ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कंडीशंस क्या है? पहली कंडीशन है आपकी n माइनस वनथ डेरिवेटिव that means fn minus 1x is continuous in the closed interval a comma a plus h। ओके, सो इस कंडीशन का क्या मतलब है कि हमारा f प्राइम, f डबल प्राइम, f ट्रिपल प्राइम अप टू fn माइनस 1 ये क्या है, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है आपकी nth डेरिवेटिव that is f and x exists in open interval a comma a plus h। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या है कि एक स्मॉल p है जो कि इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, p is any positive integer और p कैसा है? पॉजिटिव है, इसलिए ग्रेटर देन 0 होगा और लेस देन हमारा n है। ओके, n भी क्या है? आपका कोई इंटीजर है। देन देयर एग्जिस्ट a real number theta between 0 and 1 such that ओके, जब कोई फंक्शन एफ एक्स ये तीनों कंडीशन फुलफिल करता है तो क्या होगा हमारा एफ ए प्लस एच दिस इक्वल्स एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन h raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1a plus h raised to power n 1 minus theta raised to power n minus p over n minus 1 factorial p f n a plus theta h। ओके, तो यही आपकी क्या है? टेलर्स थ्योरम। ओके, और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे पहले आपने टेलर सीरीज देखी होगी, उसे हमने टेलर सीरीज बोला क्योंकि वो इनफाइनाइट टर्म्स तक जाती है। ये आप देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स के बाद टर्मिनेट हो रही है। ओके, लास्ट में एक टर्म जोड़ दिया गया है, इसको व्हाइट कलर से कर देता हूं। ओके, तो ये क्या कहलाता है? ये रिमाइंडर कहलाता है। ओके, सो ये जो आपका, इसकी हेल्प से आप टेलर्स पॉलिनोमियल भी इसे बोलते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो इसे आप टेलर्स पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। तो यही बेसिक डिफरेंस है टेलर्स थ्योरम और टेलर सीरीज में। ओके, चलिए अब इसका प्रूफ करते हैं।
प्रूफ बहुत सिंपल है। वैसे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसीडर करेंगे एफ एक्स, ये हमारा हो गया एफ एक्स, क्योंकि है एफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ प्राइम एक्स। नेक्स्ट टर्म है ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल प्राइम एक्स एंड सो ऑन। फिर हमारे पास एक टर्म है ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स प्लस, और लास्ट में हमने क्या माना है, देखिए ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर पी ए। ओके, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये फंक्शन कंसीडर करना होगा। ओके, और आप जब ये a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे आपको टेलर्स थ्योरम का जो रिमाइंडर है वो मिल जाएगा। ओके, दैट मीन्स हमारा टास्क क्या हो गया, इस कैपिटल A की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, और कैसे फाइंड आउट करेंगे, बिल्कुल वैसे हम क्या करेंगे, रोलियस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। सो रोलियस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए तीनों कंडीशन मिलनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूटी की, फिर डिफरेंशियबिलिटी की, फिर एफ ए इक्वल्स एफ बी। ओके, ये तीनों कंडीशन जब मिल जाएगी तो हम रोलियस थ्योरम अप्लाई कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक और खास बात बता दूं मैं, ये जो आपका ए है, ओके, जिसको मैंने रेड कलर से किया है, ये ए किस तरह डिफाइन है, ए डिफाइंड एज ये डिफाइन क्या है, ए इज गिवन बाय A is given by f a plus h equals f a plus h f prime a plus h square over factorial 2 f double prime a and so on plus h raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1 a plus a h raised to power p। ओके, सो आपका a इस तरह डिफाइन है। दैट मीन्स अगर आप एफ एक्स लिख रहे हैं तो इस कांस्टेंट a पे क्या कंडीशन है, कांस्टेंट a पे कंडीशन है कि a को आप इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये कंडीशन गई कांस्टेंट a पर। ओके, चलिए अब हम रोलियस थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो ये जो हमारा फंक्शन एफ एक्स आप देख सकते हैं क्या है, कॉम्बिनेशन है इस फंक्शन एफ एक्स का और ये जो आपका पॉलिनोमियल बन रहा है उसका। ओके, सो हमारा गिवन है एफ एक्स, हमारा जो क्या है आप देख सकते हैं, जो आपका मीन वैल्यू थ्योरम है, जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें जो कंडीशन है फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें देख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, वो एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है और डिफरेंशियबल है। दैट मीन्स आपका कैपिटल एफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल होगा। ओके, सो मैं लिख देता हूं, पहली कंडीशन है कि आपका एफ एक्स is continuous on closed interval a comma a plus h। ओके, और सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारा जो एफ एक्स है ये डिफरेंशियबल है ओपन इंटरवल a कॉमा a प्लस h। ओके, और थर्ड कंडीशन क्या है हमारी, थर्ड कंडीशन क्या होती है, एफ ए इक्वल्स एफ बी नहीं, दैट मीन्स हमें हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ ए इक्वल्स एफ ए प्लस एच, ये होना चाहिए। ओके, सो ये दोनों कंडीशन तो वेरीफाइड है गिवन कंडीशन से कि हमारा स्मॉल एफ एक्स जो है कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशियबल है। थर्ड कंडीशन हमें चेक करना है, चलिए चेक करते हैं कि एफ ए इक्वल्स एफ ए प्लस एच है या नहीं। ओके, चलिए, सो हमारा एफ ए क्या हो जाएगा, एफ ए दैट मीन्स आपको इसमें इस इक्वेशन में आपको x की जगह a पुट करना होगा। ओके, तो चलिए पुट करते हैं, मैं इस इक्वेशन कॉपी कर लेता हूं। ये आपका एफ एक्स है। ओके,
अब मैं लिखता हूँ एफ ए, दैट मीन्स एक्स की जगह हमें सिंपल ए सब्स्टिट्यूट करना होगा। ओके, तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल टू एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन h raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1 a plus h raised to power p a। ओके, ये आपका क्या आ गया एफ ए। ओके, अब क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ ए प्लस एच। ओके, सो कैपिटल एफ ए प्लस एच ये फाइंड आउट करते हैं। सो आप इसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में आप x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस एच। करेक्ट। ओके, सो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, मैं लिखता हूं एफ ए प्लस एच हो जाएगा हमारा स्मॉल एफ ए प्लस एच। ओके, आप देख लीजिए जब सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ x या a प्लस एच तो क्या होगा, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यहाँ सब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो खाली ये फर्स्ट टर्म बचेगा एफ ए प्लस एच। ओके, दैट मीन्स कैपिटल एफ ए प्लस एच इक्वल स्मॉल एफ ए प्लस एच। ओके, तो ये आपको मिल गया स्मॉल एफ ए प्लस एच। करेक्ट। अब देखिए स्मॉल एफ ए प्लस एच क्या है, स्मॉल एफ ए प्लस एच ये है, इस आप इक्वेशन से आप लिख सकते हैं, ये है आपका स्मॉल एफ ए प्लस एच। ओके, अब इसको भी मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूं। ये आपका हो गया कैपिटल एफ ए प्लस एच। ओके, ये आपका कैपिटल ए प्लस एच है और ये आपका स्मॉल एफ ए है, सॉरी कैपिटल एफ ए। ओके, आप देख सकते हैं कैपिटल एफ ए इक्वल्स टू कैपिटल एफ ए प्लस एच। ओके, देखिए दोनों सेम टू सेम है, तो हम यहां लिख सकते हैं, अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लें, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 है और ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपका क्या हो जाएगा, एफ ए इक्वल्स एफ ए प्लस एच। ओके, यानी कि रोलेस थ्योरम की थर्ड कंडीशन भी क्या होगी, वेरीफाई होगी। ओके, अब हम रोलेस थ्योरम अप्लाई करते हैं, और रोलेस थ्योरम कहती क्या है, रोलेस थ्योरम कहती है कि जो हमारा इंटरवल है, इंटरवल क्या है यहाँ पे a और a प्लस एच। करेक्ट। तो कहती है इस इंटरवल के बीच में कहीं हमें एक ऐसा पॉइंट C मिलेगा, क्या होगा, f डैश C इक्वल्स क्या होगा, 0 होगा। ओके, ये आपकी रोलेस थ्योरम कहती है। अब इस पॉइंट C को लिखते हैं, पॉइंट C को दूसरी तरह से लिखते हैं। ओके, बस यही कंडीशन रहेगी, हमारा पॉइंट C a और a प्लस एच के बीच में आना चाहिए। ओके, चलिए लिखते हैं। तो पहले इस इंटरवल की लेंथ क्या है, ओके, इस इंटरवल की लेंथ क्या है, ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका a प्लस एच है, a प्लस एच माइनस ए, ये आपकी लेंथ हो जाएगी। करेक्ट। तो इस इंटरवल की लेंथ हो जाएगी h। ओके, और सपोज ये आपकी जो लेंथ है, ये जो इंटरवल की लेंथ है, सपोज ये आपकी m है। ओके, अब मैं कहता हूं ये जो लेंथ है, ये लेंथ है पूरी लेंथ की थीटा टाइम्स है। ये जो आपकी लेंथ m है, ये क्या है, थीटा टाइम्स क्या है, पूरी लेंथ की, पूरी इंटरवल की लेंथ की। तो क्या आ जाएगा, m इक्वल थीटा एच। ओके, सो यहां से C पॉइंट क्या लिखते हैं, C आपका पॉइंट हो जाएगा, C आपका पॉइंट हो जाएगा a प्लस m, और m क्या है, थीटा एच। ओके, सो आपका पॉइंट C क्या हो गया, a प्लस थीटा एच। ओके, और ये भी कंडीशन होती है रोलेस थ्योरम की, जो C पॉइंट होगा वो इंटरवल के बीच में होगा, उसके लिए आपको थीटा को क्या होना होगा, 1 से लेस होना पड़ेगा। ओके, और रेशियो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए 0 से ग्रेटर होगा। ये कंडीशन आपको थ्योरम के स्टेटमेंट में गिवन है। ओके, सो ये आपका C पॉइंट हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, एफ डैश सी इक्वल 0 करना है, दैट मीन्स हमें फंक्शन एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट भी करना होगा। ओके, चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहले फंक्शन एफ एक्स को फिर से लिख दूं ताकि मैं उसके नीचे डिफ्रेंशिएट कर पाऊं। ये आपका फंक्शन एफ एक्स है। ओके,
मैंने कॉपी कर लिया, अब मैं नीचे कर दूंगा पेस्ट। ओके, चलिए अब करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने में थोड़ा आपको सावधान होना पड़ेगा। ओके, आप अभी 12th से आए हैं तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि डिफरेंशिएशन कुछ गलती ना हो जाए। तो आपका एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सिंपल एफ डैश एक्स। ओके, अब ये आपका सेकेंड टर्म जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो आप सेकेंड टर्म में देख सकते हैं, कि जो हमारा सेकेंड टर्म है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है। पहला फंक्शन क्या है, ए प्लस एच माइनस एक्स, दूसरा है एफ प्राइम एक्स। ओके, दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट का रूल लगाना पड़ेगा। दैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन। ओके, सो ए प्लस एच माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, आपको मिलेगा -1। ओके, आप कर लीजिएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये आपका हो जाएगा -1 एफ प्राइम एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि क्या है ए प्लस एच माइनस एक्स, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंस दैट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ एफ प्राइम एक्स जो कि हो जाएगा एफ डबल प्राइम एक्स। सो ये आपका इस टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया। आप डिफरेंशिएट करते हैं ये टर्म। ओके, सो फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू सेकेंड फंक्शन जो कि क्या एफ डबल प्राइम एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन जो कि आपका है ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्क्वायर डिवाइड फैक्टोरियल 2 डिफरेंशिएट सेकंड फंक्शन जो कि एफ डबल प्राइम एक्स, और एफ डबल प्राइम एक्स का डिफरेंशिएट होगा एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। ओके, एफ ट्रिपल प्राइम एक्स। ओके, अब ये जो आपका टर्म है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला। ओके, चलिए करते हैं। पहले बिल्कुल वैसे ही, पहले टर्म का डिफरेंशिएशन, पहला पार्ट क्या है, ए प्लस एच माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 1। ओके, सो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ओके, अगर आप कंफ्यूजन हो आप दिए गए व्हाट्सएप में हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ माइनस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज़ टू पावर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई एन माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू सेकेंड फंक्शन जो कि क्या है एफ एन माइनस 1 एक्स। ओके, देन प्लस पहला फंक्शन दूसरे पार्ट का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिफरेंशिएट सेकेंड पार्ट जो कि क्या है एफ एन माइनस 1 एक्स, जिसका डिफरेंशिएट क्या हो जाए एफ एन एक्स। ओके, एफ एन एक्स। ओके, अब लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, लास्ट टर्म क्या है, ये वाला ए प्लस एच माइनस एक्स रेस्ट ऑफ पी ए। ओके, सो इसमें तो खाली एक ही पार्ट है, ए आपका कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं। सो सिंपल एक ही पार्ट जो कि पॉलिनॉमियल, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी ए प्लस एच माइनस एक्स रेस्ट टू पावर पी माइनस 1 ए, और जो आपका इसका डिफरेंशिएशन आपको माइनस साइन मिलेगा, तो यहां मैं लिख देता हूं माइनस। ओके, डिफरेंशिएशन करते समय आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा। ओके, बाकी तो चीजें बहुत आसान है। ये आपका हो गया। आप ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारे टर्म्स कट रहे हैं। कौन कौन से टर्म्स कट रहे हैं आप देखिए। ये आपका इससे कैंसिल आउट होएगा, ये आपका इससे कैंसिल आउट होएगा। ओके, ऐसे सारे बीच के टर्म्स क्या होंगे, कैंसिल आउट होंगे। लास्ट के बस दो टर्म्स बचेंगे। ओके, तो मैं लिख देता हूं बाकी दो टर्म्स, एफ प्राइम एक्स, लास्ट के दो टर्म्स हैं ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 एफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस पी ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर पी माइनस 1। ओके, ये आपका हो गया एफ प्राइम एक्स। ओके, अब क्या होगा, रोलिस टर्म से एफ डैश सी 0 होगा। चलिए कर देते हैं, एफ डैश सी इक्वल्स 0। ओके, दैट मीन्स इस इक्वेशन में आपको x की जगह c सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए करते हैं। सो जब आप सब्स्टिट्यूट करें आपको मिलेगा a प्लस एच माइनस सी ओवर n माइनस 1
फैक्टोरियल एफ एन सी माइनस पी ए प्लस एच माइनस सी रेज टू पावर पी माइनस 1 ए इक्वल्स 0। ओके, अब c की वैल्यू क्या थी? c हमारा था a प्लस थीटा एच, आप यहाँ देख सकते हो c आपका है a प्लस थीटा एच। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप सब्स्टिट्यूट करें बहुत आसान है। जब c की जगह a प्लस थीटा एच लिखेंगे आपको मिलेगा h माइनस थीटा एच रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, और ये जो टर्म है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके जाइए, आपको मिल जाएगा दिस इक्वल्स पी एच माइनस थीटा एच रेज टू पावर पी माइनस 1 ए। ओके, अब क्या करेंगे, इसमें से आप h कॉमन ले लीजिए और इसमें से आप h कॉमन ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा h रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच इक्वल्स पी एच रेज टू पावर p माइनस 1 माइनस थीटा रेज टू p माइनस 1। ओके, अब सिंपली आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप सारे जो टर्म्स हैं ये आपके जो राइट हैंड साइड में है इसे आप लेफ्ट हैंड साइड जो कि डिनोमिनेटर में जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में है। ओके, सो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, मैं लिख रहा हूं, आप देखिएगा मेरा कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ओके, सो आपको a की वैल्यू मिलेगी h रेज टू पावर n माइनस p 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस p डिवाइडेड बाई p n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, एंड f n a प्लस थीटा h। ओके, ये आपकी a की वैल्यू हो गई। मैं बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ कि मैंने सही निकाली है कि नहीं। ओके, मैं प्रकाशन केंद्र की बुक फॉलो कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यही बुक यूज़ करते होंगे जो लखनऊ से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं भी यही बुक फॉलो कर रहा हूँ। ओके, सो ए की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है। अब क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू को आप जो आपने फंक्शन कंसीडर किया था यहां पर, सॉरी इस इक्वेशन नंबर 2 में, यस, उस a की वैल्यू को आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, ये इक्वेशन आपने यहां भी लिखी हुई है यहां पर। ओके, इस इक्वेशन में आप a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, मैं कॉपी कर दूं इस इक्वेशन को। ओके, सो a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट आपको मिल जाएगा एफ ए प्लस एच दिस इक्वल्स एफ ए एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन। आपका सेकेंड लास्ट टर्म है एच रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 ए प्लस a की वैल्यू है h रेज टू पावर n माइनस p 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस p डिवाइडेड बाई पी एन माइनस 1 फैक्टोरियल, पी एल लगा फैक्टोरियल से, इसको मैं थोड़ा ये ऐसे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, एंड देन एफ एन ए प्लस थीटा एच, एफ एन ए प्लस थीटा एच। ओके,
आप देख सकते हैं, और साथ में प्रोडक्ट में क्या है आप देख सकते हैं, एच रेज टू पावर पी। ओके, सो वो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जगह नहीं बची, थोड़ा मैं साइड करता हूँ इस इक्वेशन को, है ना। डिजिटली पढ़ाने में यही है कि कुछ भी गलत हो जाए तो आप उसको बहुत इजीली सही कर सकते हैं। ओके, देखिए स्पेस मिल गई। एच रेज टू पावर पी, आप देख सकते हैं ये दोनों सिंप्लीफाई हो सकते हैं। एच रेज टू पावर एन माइनस पी, एच रेज टू पावर पी सिंप्लीफाई हो जाएगी, और जो हमें लास्ट टर्म मिलेगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। सो हमारे पास लास्ट टर्म हो जाएगा एफ ए प्लस एच इक्वल्स एफ ए प्लस एच एफ प्राइम ए प्लस एच स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 एफ डबल प्राइम ए एंड सो ऑन प्लस एच रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल एफ n माइनस 1 a प्लस h रेज टू पावर n 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस p डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल p f n a प्लस थीटा h। ओके, यही आपकी क्या है, टेलर्स थ्योरम। ओके, और ये जो आपका लास्ट टर्म लिखा है इसको हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। ओके, इसे हम डिनोट करेंगे आर एन से। आर एन है आपका एच रेज टू पावर n 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस p डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल p f एंड a प्लस थीटा h। ओके, ये आपका होगा रिमाइंडर, और इसका नाम क्या है, इसका एक स्पेशल नेम है इस रिमाइंडर, इसका एक स्पेशल नेम है रिमाइंडर का, बोलते हैं, स्पेलिंग बहुत कठिन है, प्रोनाउंसिएशन उससे ज़्यादा कठिन है, स्लो मिल्स और रोचेस रिमाइंडर। SCHLOMILCH। ओके, ये जर्मन नेम है, स्लो मिल्स और रोचेस रिमाइंडर। ओके, अब देखिए इसी रिमाइंडर में अगर मैं n की वैल्यू इसी रिमाइंडर में अगर p की वैल्यू 1 लेता हूं तो इसका एक स्पेशल नेम हो जाएगा व्हेन p इक्वल्स 1। ओके, p की वैल्यू 1 पुट करिए तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, आपका रिमाइंडर हो जाएगा Rn, आपका हो जाएगा h रेज टू पावर n 1 माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस 1 f n a प्लस थीटा h डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके, सो इस रिमाइंडर क्या बोलेंगे, जब हमारा p की वैल्यू 1 है इसको बोलेंगे कॉशीज रिमाइंडर, कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। ओके, ये आपका है कॉशीज फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, और जब हम n इक्वल्स p रख देंगे तो हमें एक और टाइप का रिमाइंडर मिल जाएगा, लिखते हैं व्हेन n इक्वल्स p, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, Rn हो जाएगा h रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल n f n a प्लस थीटा h। ओके, आपको पता है इस डिनोमिनेटर को आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा Rn इक्वल्स h रेज टू पावर n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n f n a प्लस थीटा h। ओके, ये आपका क्या हो गया, इस रिमाइंडर का नाम हो जाएगा हमारा लैग्रांजेस रिमाइंडर। ओके,
देखने में काफ़ी इजी भी है, लैग्रांजेस रिमाइंडर। चलिए अब हम क्या लिखते हैं, मैक्लॉरियंस थ्योरम। ओके, सो मैक्लॉरियंस थ्योरम बहुत ईजी है। पहले मैं क्या लिखता हूं, जो आपके टेलर्स थ्योरम थी वो लिख देता हूं। सो मैक्लॉरियंस थ्योरम के लिए क्या करना होगा, आपके जो टेलर्स थ्योरम थी उसी में ही आप एक पर्टिकुलर केस ले लेंगे, उससे आपको मैक्लॉरियंस थ्योरम मिल जाएगा। ओके, सो मैक्लॉरियंस थ्योरम क्या करना होगा एग्जैक्टली, ए को आप 0 से रिप्लेस करिए और एच को आप एक्स से रिप्लेस करिए। ओके, सो ये आपको ऐसा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स दिस इक्वल्स f0 प्लस एक्स f प्राइम 0 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 f डबल प्राइम 0 and so on x raised to power n minus 1 over n minus 1 factorial f n minus 1 0 plus x raised to power n 1 minus theta raised to power n minus p over n minus 1 factorial p f n theta x। ओके, सो यही आपकी क्या है, मैक्लॉरियंस थ्योरम। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और उसके बाद जो आपका चैप्टर है रोलियस एंड मीन वैल्यू थ्योरम, उसको फिनिश कर देंगे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर मूव ऑन करेंगे। और इसके साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर किसी को भी पर्सनल ऑनलाइन कोचिंग चाहिए, उसके लिए भी आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं हम। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।